साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती है मां। दुर्गा रूप में पीएम मोदी की मां को दिखाया गया है, पीएम मोदी को शेर बताया गया है, विपक्ष के नेताओं को राक्षस बताया गया है। इसके जरिए क्या मिलेंगे वोट? जफर इस्लाम जी, पोस्टर वॉर से क्या हासिल होगा? देखिए, ये वोट की राजनीति कांग्रेस कर रही है। हमें इस तरह की वोट की राजनीति नहीं करनी है। हमें जनता की सेवा करके वोट, उनका आशीर्वाद लेके, उनका विश्वास जीत के वोट लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं 5 साल, उसके बाद वोट लेते हैं। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति जिस तरह कांग्रेस कर रही है, जिस तरह के ट्वीट कर रही है, जिस तरह से अपमानित कर रही है, एक दिवंगत माता जी को जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से दिखाया वीडियो, उससे देश की हर माताओं का उन्होंने अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी की इस ओछी राजनीति को इवन कोर्ट ने भी हटाया जा चुका है जी। नहीं, वही कह रहे, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ये ओछी राजनीति है, इसीलिए वीडियो हटाने के लिए कहा गया। अगर ये अच्छा वीडियो होता तो कोर्ट क्यों उनको आदेश देता कि हटा दे? इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं जनता के बीच में, वो जनता इस तरह से मिसलीड नहीं हो सकती। जनता समझती है कि एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के घिनौने काम करके राष्ट्र। आप लोगों को गिनाना चाहिए ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए कि क्या किया है आप लोगों ने। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी एलजेपीआर के दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। आप लोगों को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर बताना चाहिए कौन कौन से कामकाज किए गए हैं बिहार में। ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार के शासन में आखिर कितना विकास हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कौन कौन से काम किए जाएंगे। आप लोग भी तो इसी पोस्टर वॉर का एआई का हिस्सा बन रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने बराबर इलेक्शन जो है विकास पर लड़ाई किया है। जो भारत में और बिहार में दोनों में जो विकास हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे बिहार में जो रोड जो है वो हर पूरे बिहार के कोने कोने में तक बिछाया गया है, वो अपने आप में सब जनता समझती है। जो लोग बिहार में पहले आज से जाते होंगे 90s में और 2005 तक, आज उनसे पूछिए कि बिहार जाने के बाद कैसा महसूस होता है। जहां 10-10 घंटे सफर में लगते थे, आज 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। खुद मैं महसूस करता हूं कि बिहार से हजारीबाग जाने के लिए, पटना से जाने के लिए 4 घंटे में पहुंच गए, जहां 9-9 घंटे लगते थे। तो ये विकास जो है, विकास की गंगा वहां बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, इसलिए सब देख रहे हैं कि एक पार्टी जो है विकास करने के लिए लगी हुई है, जनता को उत्थान करने के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। मैं पूजा त्रिपाठी जी को लेकर आती हूं। जंगल राज था तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखिए और आज का देखिए। हाँ, पूजा त्रिपाठी जी, अब देखिए बीजेपी ये भी कह रही है ना, मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस पार्टी को। अब बताइए, पटना हाईकोर्ट की ओर से ही ये कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी वीडियो हटाए, और आप लोगों को मजबूरी में ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां का जो एआई वीडियो कांग्रेस बिहार ने बनाया था उसको हटाना पड़ गया। तो ऐसा काम करती ही कांग्रेस क्यों है जिस पर बैकफुट पर आना पड़ता है उसे? चित्रा जी, आप सभी को नमस्कार। और आज मोदी जी का जन्मदिन है, आज वो अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम सभी की मंगल कामनाएं की मैं श्रद्धालु हूँ। पर आज मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ को, निष्पक्षता को, नैतिकता को, विपक्षी नेताओं के चेहरे जो धड़ है उसको असुरों की जगह रख के जो इन्होंने एआई के वीडियो का बदला लिया है, जो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको 75 तोपों की सलामी का भी कम है। मैं कुछ इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बिहार हैंडल को कुछ मशवरा देना चाहती हूँ कि वो किसका सर रख सकते हैं। जब इन्होंने माता जी के सम्मान में, जो पूजनीय माता जी थी मोदी जी के, उनके सम्मान में जब इन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया था, तो एक गर्भवती महिला को जो लेबर में थी उसको हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे थे, और एक कार्यकर्ता बोलता और सुन रहा था, हमसे पूछ के बच्चा किए क्या। आप उसका सर भी रख सकते हैं, कुचल डालिए, खत्म कर दीजिए। आप उस टीचर का भी सर रख सकते हैं जिसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसके साथ मारपीटी हुई। आप उस वृद्ध का भी सर रख सकते हैं जिसकी मोटरसाइकिल को गिरा दिया गया और मां बहन की भद्दी गालियां दी गई थी मोदी जी की माता जी के सम्मान में। आप उस कार्यकर्ता का भी सर रखिए जिसने मोदी जी की माता के बारे में ऐसा क्यों कहा, कह के सोनिया गांधी को बार बार कह रहा था उसी बंद में। तो आप रखिए सारिका पासवान, आरजेडी प्रवक्ता से मैं माफी मांगूंगी, उनका नाम ले रही हूं, आप सारिका पासवान का भी सर रखिए, क्योंकि इनके एक वरिष्ठ नेता जो मोदी जी के सामने नतमस्तक होकर उनका स्वागत कर रहे थे, वो उनका साड़ी साया खोलकर उनके बलात्कार करने की बात करते हैं। तो आप क्यों रुक रहे हैं? आप करिए, आप सबका सर रखिए। आप, क्योंकि जिस तरीके से आपने गलत बयान है, वो गलत बयान है। आपने जो बयान गिनाए हैं यकीनन वो गलत है, कभी भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता है।
लेकिन आप लोगों ने भी तो ये गलत है। अगर जिन लोगों की ओर से भी सड़क पर उतरकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, प्रदर्शन के दौरान उनको आड़े हाथों लिया गया, वो पूरी तरह से गलत है, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जफर इस्लाम जी इसका जवाब देंगे। आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ कंचना यादव भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है ना, आप लोगों ने भी पहले तो मन से मां बहन की गाली, मां की गाली मन से, ऊपर से एक भी कांग्रेस के बड़े नेता ने उस पर ना खेद व्यक्त किया, ना माफी मांगी, और फिर उसको जायज बताने के लिए एआई का वीडियो लेकर आते हैं। अब कोर्ट को कहना पड़ता है नहीं ये गलत है, हटाइए इसको, ये तो गलत है ना। मां को तो आप ही लोग लेकर आए। चित्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि हम लोगों ने गाली नहीं दी, हमारे मंच से गाली दी गई, इस बात की मानते हैं और सभी ने इसकी भर्त्सना की। हाँ। 4 जो राहुल जी को काले झंडे दिखा रहे थे, वो जब पूछे कि मोदी जी की मां को गाली कैसे दिया, तो उन्होंने बोला क्या मैंने दिया, क्या मेरे किसी नेता ने दिया, एक मानसिक विक्षिप्त ने दिया। और उस मोहम्मद इलियास जो भी इसका नाम है, बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमें भी बताए कि वो राहुल कौन गांधी है। ने भर्त्सना नहीं की है और वो मानसिक विक्षिप्त है, ये बात भी सामने नहीं आई है, राजद का है और वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, ये बात भी साबित नहीं हुई जो आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है। मेरा बस ये कहना है, एक दिवंगत मां जो इस दुनिया में है भी नहीं, हम उनको राजनीति में खींच कर लाते हैं और अपने कुतर्क को तर्क बनाने के लिए फिर एआई वीडियो तैयार कर देते हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ेंगे, एक बार जल्दी से जफर साहब आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जफर साहब, लेकिन मां के मुद्दे पर चुनाव होगा क्या, या बिहार में क्या किया गया है काम, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? नहीं, देखिए बिहार में जो लड़ाई है वो विकास पे है। जो हमने विकास किया उसके बारे में हम जनता तक ले जा रहे हैं और जनता भी विकास के बेसिस पे ही हमें आशीर्वाद देगी और तभी हम उनका विश्वास जीत पाए हैं। लेकिन जब माता जी की बात होती है तो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ माता जी को नहीं, दिवंगत माता जी को नहीं, ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है कि हर बार प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो मौत का सागर, चाहे खड़गे जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो नीच कह के बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी को। बड़े बड़े नेता राहुल गांधी ने भी गाली दी है और दिग्विजय सिंह ने भी कई तरह की बातें कही है, गंदी बातें कही है। सारे बड़े लीडर्स अगर इस तरह की, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और परिवार का पहला सदस्य राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी अगर गाली देते हैं तो उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो क्या गाली से जीतेंगे इलेक्शन? क्या गाली इलेक्शन में गाली देके जीतेंगे प्रधानमंत्री को? हाँ, अगर इलेक्शन लड़ना है तो आइए, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पे बात करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको दिखाने के लिए ये चोर लोग हैं, करप्ट लोग हैं, इन्होंने करप्शन किया है। को भी लेकर आते हैं, मैं नहीं करेंगे तो मैं नहीं करेंगे, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। कंचना यादव जी, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। कंचना यादव जी का पहले रुक कर लेते हैं, राजीव जी के बाद में आ रही हूं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, कंचना यादव जी अब आपके पास आते हुए, ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव, आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। तो अब सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भाई एसआईआर को लेकर यात्रा निकाली थी, उसमें फेल हो गए ये लोग, गठबंधन में सब कुछ ठीक है नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है नहीं राहुल गांधी, तो अब उनको मजबूरी में ये बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी है, जो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए है कि वो तेजस्वी यादव का अधिकार दे, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे कंचना यादव जी। और बाकायदा गाना भी बजाए जा रहे हैं, अगर वो गाना हमारे पास है तेजस्वी यादव के लिए कैसे गाना बजाए जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको भी हम प्ले करेंगे। कंचना यादव जी, इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो यात्रा निकल रही है वो यात्रा जो है, कल तेजस्वी जी ने खुद बताया था कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन विधानसभा और जिलों में हमारी वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी, वहां के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं आए, तो वहां पर ये यात्रा जा रही है। दूसरे, ये कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, किसी के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है, इसलिए जनता के नाम पर यह अधिकार यात्रा रखा हुआ है। तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी कहां से आ जाता है, मेरे सबसे पहला आपसे जो सवाल है। दूसरा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा हैं, रहेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर वो खुद भी चाहे ना तो भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है। सुनिए, तो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ चित्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे महागठबंधन में कई दल हैं, हाँ। और आप कांग्रेस का ऐसा कोई वीडियो दिखा दीजिए जहां पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस यह कह रही हो कि नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा हो नहीं सकते, नहीं होंगे। अरे राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जा रहा है, खुद ही वो गोलमोल जवाब दे देते हैं। पत्रकार ने आधा लाइन का सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या तेजस्वी, राहुल गांधी किंतु परंतु यहाँ वहां हर पूरा देश घुमा ले गए, एक लाइन का जवाब देते तो बना नहीं उनसे। कंचना यादव जी,
इतना एम्बैरेसमेंट हो गई आरजेडी पार्टी के लिए। तो चित्रा जी आप मुझे नहीं सुनिए, आरजेडी के लिए क्या एम्बैरेसमेंट होगा चित्रा जी? पहले तो हमको बीजेपी वाले बता दे कि आखिर में उनका भी तो एक अधिकार यात्रा निकल रहा है, उसमें क्यों जदयू नहीं है, उसमें चिराग पासवान जी क्यों नहीं है, उसमें कुशवाहा जी क्यों नहीं है, जीतन मांझी जी क्यों नहीं है? वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री तो तय है ना, सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान जी कह रहे हम अकेले इतने सीटों पर हाँ, लेकिन उनका मुख्यमंत्री तो तय है ना। किसी ने कहा, आप हमको वो बता दीजिए। हाँ। कौन तय है, कब तय है, आप हमको बताइए। क्या कह दे? अरे कल ही एबीपी न्यूज ने बड़ा कॉन्क्लेव दिल्ली में किया है, उसमें जो नेता बड़े बड़े आए थे बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी जी पर, थोड़ा तेजस्वी जी पर दरवाजा बंद कर रहे थे ना, अमित शाह जी तो कह रहे थे कि बाद में होगा। और इनके नहीं जरा ऐसे एक सवाल करने दीजिए ना, क्या कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें देने वाले तेजस्वी यादव जी ने तो ऐलान कर दिया कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस को आप कोई सीट देने वाले नहीं है? ये भी बताइए ना। पसंद है, प्रदेश की जनता चाहती है, मुख्यमंत्री नहीं बने तो भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जनता नहीं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस पार्टी को आप एक भी सीट देने वाले नहीं है, इसलिए आज इसलिए कि उन्होंने मुहर न लगाई मुख्यमंत्री के चेहरे पे। देखिए उनको ही पता है मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, इसलिए मुंह की नहीं खाना चाहते, इसलिए आप नहीं बोलते आपका नाम। वो जानते हैं कि वो भी हारेंगे, आप भी हारेंगे। एक बार कल्पना जी को बोलने देंगे, लेकिन जरा देश के सामने वो गाना रख देते हैं। गाने की लाइन है, लालू जी की लजिया बचाई ली है ना, तेजस्वी भैया के सीएम बनाई दी है ना। क्या वो गाना प्ले कर सकते हैं? 2 लाइन अपनी अपनी बारी में एक बार सुन लेते हैं। अब तेजस्वी जी होंगे, कांग्रेस से होंगे, ये लाइन कितनी सफाई देनी पड़ी है कंचना जी को। अभी मैं पूछ लेती हूँ पूजा त्रिपाठी से, मुद्दा नहीं है महागठबंधन पर अटैक करना है तो कुछ अच्छी बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।